सुबह की बात नहीं है, रात को 9 बजे की बात है। बताया कि झूठे आरोप लगाए गए थे कि बच्चों का शोषण किया जाता है। तुम्हें आश्रम में तो जीन्स नहीं पहनने देते हैं, हम तुम्हें जीन्स पहना के घुमाएंगे। दोनों ही नीचे गद्दा लगा के सोया करते थे। उस कौन सा गाना ऐसा था जो कौन सा एक गाना आप अक्सर गुनगुनाते हैं? अड़लई 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 अड़लई, ये 5 रुपए दे आओ और मुझे ट्रैक्टर ला के दो। मुझे बाद में पता चला जब लेके आया कि वो उन्होंने इसलिए निकाला कि 5,000 रुपए किराया आ रहा उस कमरे का। मैंने कहा 50 बच्चे मेरे हैं माँ, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अरे यार कैसा प्रश्न कर दिया आपने। नमस्कार, मैं हूं समीर चौधरी और ओपन हार्ट पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला एपिसोड है और पहला एपिसोड हमेशा बहुत खास होता है। तो सबसे पहले मन में सवाल आया कि पहले पॉडकास्ट में किस मेहमान को बुलाया जाए, किस पर्सनैलिटी को बुलाया जाए। तो बहुत सोचने समझने के बाद एक चीज़ समझ में आई, क्यों ना उस इंसान को, उस पर्सनैलिटी को बुलाया जाए जिनसे मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत प्रेरणा ली है और आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ हूँ। तो आज के शो में हमारे मेहमान हैं स्वामी राजदास जी महाराज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत लंबा अरसा गुजरा कि हम प्लान कर रहे थे कि आपको बुलाया जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से वो डिले होता जा रहा था। हाँ, होता रहा, डिले होता रहा काफ़ी। मैं आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ और हमारी लगभग जो मुलाकात हुई है, किसी न किसी स्टेज पर मुलाकात हुई है, पब्लिकली मुलाकात हुई है, लेकिन इतने सालों में कभी आमने सामने बैठकर आपसे गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला। हाँ हाँ, हमेशा अपन मिलते रहे, स्टेज पर ही मिलते रहे हैं, और ऐसे आमने सामने, हालांकि है कि गांव के हैं फिर भी मिलना बहुत कम हुआ। आप बिजी रहते हैं, मैं थोड़ा कम रहता हूँ, लेकिन आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी चलता है जी। तो चलिए, हमारे दर्शकों को सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके बचपन में लेकर चलते हैं। तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ और बचपन कैसा था, थोड़ा सा? मेरा जन्म हुआ कालिम्पोंग, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। और मैं वहाँ, मेरा बचपन वहीं बीता लगभग 4-5 साल तक में। और क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी, तो माँ अकेली, क्योंकि पहाड़ों का जीवन बड़ा कठिन होता है बहुत, तो वहाँ पर एक अनाथ आश्रम है, श्री कृष्ण प्रणामी मंगल धाम करके। तो वहाँ गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने मेरी माँ से कहा, क्योंकि माँ उनकी शिष्या थी, तो मेरी माँ से कहा, कमला, इस बड़े वाले लड़के को मेरे पास छोड़ दे, इसको मैं पालूंगा, और इसलिए पालूंगा कि कुछ न कुछ अलग सा लग रहा है ये। हालांकि मेरी उम्र उस समय 4-5 साल की थी। अलग मतलब आप नटखट थे या? ये मुझे पता नहीं, गुरुओं की नज़र होती है ना, गुरु की नज़र, पार की नज़र। हाँ, वो किस नज़र से देखा। तो मेरी माँ ने उस आश्रम में मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ अपने कैमरी गांव से श्री दयालदास जी महाराज, जो कि जवानी में ही साधु बन के वहाँ चले गए जी। गुरुजी ने कहा, तू वापस अपने गांव में जा और वहाँ पर साधना कर। तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने कहा, इस बच्चे को दोगे तो मैं जाऊँ। अच्छा। गुरुजी ने कहा, चल बच्चा ले जा। उसके बाद मैं कैमरी आया, और कैमरी में पूज्य श्री दयालदास जी महाराज, उनके संरक्षण में पला, पढ़ा, और ये जो आज भक्ति के पथ पर मैं आज बढ़ा हूँ, उनकी कृपा से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सोचता हूँ कि माता पिता और गुरु का जीवन में जो एक प्रेरणा और आशीर्वाद होता है ना, उससे ही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। और मेरा बचपन कैमरे में बीता। मैंने गांव से 10वीं की, उसके बाद मैंने हिसार की डीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन। रुकिए, वहां तक हम पहुंचेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने सुना है कि जो इस कैमरी गांव का जो आश्रम है, वहां पर जो शुरुआत हुई, तो पहले एक छोटी सी कुटिया थी, वहां से शुरुआत हुई। हाँ, 8x8 की एक कुटिया थी, और वहां पर मैं और पूज्य महाराज जी दोनों ही नीचे गद्दा लगा के सोया करते थे। पहले छोटी सी कुटिया थी, दोनों ही, जो कि महाराज जी गद्दा लगा के कालिम्पोंग से आने के बाद करते थे। गुरुजी महाराज ने थोड़े से अमाउंट दिया था, उस अमाउंट से केवल 8x8 की कुटिया ही बन पाई। कितना अमाउंट रहा होगा लगभग, आपको याद हो तो? मुझे बोलते 900 रुपये दिए थे। 900 रुपये, यानी कि वो 50 साल पहले 900 रुपये में
8x8 की कुटिया बन गई थी, उसमें रहा करते थे। और वहीं पर बड़ा जीवन बहुत संघर्ष का रहा, बहुत कभी भोजन मिल गया, कभी नहीं मिला, कभी लस्सी के साथ रोटी खा ली, कभी गुड़ के साथ रोटी खा लिया। बचपन ऐसा ही मेरा भी था। तो आपके बचपन का नाम राजू था? तो राजू से राजदास बनने का जो सफ़र है वो कब शुरू, आपका नाम कब चेंज हुआ? मैं जैसे ही मेरी माँ ने गुरुजी को सौंप दिया था 5 साल की उम्र में, तब देते समय गुरुजी मंगलदास जी ने ही मेरा नाम राजू से राजदास, यानी कि बचपन से ही मुझे राजदास, और जैसे मैंने पहली क्लास में एडमिशन लिया तो तभी से राजदास नाम है मेरा। तो आश्रम में आने के बाद आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा? जीवन में तो देखो, आश्रम का जो रहन सहन एक साधना का रहन सहन होता है, जिसमें सुबह 4 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाना। उस समय गर्म पानी भी नहीं मिलता था, सर्दी में भी, इन दिनों भी ठंडे पानी से नहाना। फिर उस समय मैं अकेला था और आश्रम के ग्राउंड में पूरे में सफाई करना, झाड़ू लगाना, मैं और महाराज जी ने। और पूरा यानी कि संघर्ष, जो बचपन का जीवन है ना, बड़ा संघर्ष में बीता बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल की बात बताऊं आपको, स्कूल जब जाता था तो पहले क्लास में एडमिशन हुआ, मेरे पास पहनने के लिए पूरा पजामा भी नहीं था, घुटने में 2 छेद हुआ करते थे, शर्म आती थी, ऊपर उसको निक्कर बना के स्कूल जाया करता था। पाँव में चप्पल नहीं हुआ करते थे, तो बिना चप्पल के जाते थे। तो जैसे गर्मी के सीजन में दौड़कर किसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गया, पैर में थोड़ी ठंडक आई, फिर दौड़ा, दूसरा पेड़ लक्ष्य बनाता, वहाँ तक दौड़ के जाना है, फिर वहाँ तक दौड़ के गया। तो ये संघर्ष तो जीवन में किया ही। तो यहाँ पे जब आप कैमरी आ गए थे तो उसके बाद जब आपने एडमिशन लिया, कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल कैमरी। कैमरी समय, हाँ, वही मेरा स्कूल है। चलो एक सिमिलरिटी और बनी है। तो स्कूल में आने के बाद जहीं कहीं ना कहीं बच्चे का कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य होता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है या मुझे डॉक्टर बनना है। राजदास जी को क्या बनना था? देखो 5वीं क्लास तक तो बचपन में वैसे बीत गया। 5वीं क्लास के बाद लगा कि स्पोर्ट्स का मुझे बड़ा शौक था, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल का। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं टाइम नहीं दे पाता था। क्यों? मैं और महाराज जी 2 ही जने, और फिर गांव के, अपने कैमरी गांव के 2 बच्चे अनाथ हो गए थे। वो हम 3 जने थे। उनका एक का नाम कृष्णदास है, एक का नाम गोविंद है। तो कैमरी गांव से ही है, भांबू परिवार से। तो हम 3 और एक 4 महाराज जी। तो महाराज जी की रुचि ये थी कि ये खेल में ना जाए, कहीं ना और ना जाए। मैं बताऊं, मैं वास्तव में एक बहुत बड़ा संगीतकार और गायक बनना चाहता हूं। जी, प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे? हाँ, क्योंकि मैं रफ़ी साहब का बड़ा पक्का फ़ैन था, उनके गाने सुनता था और कोशिश करता कि उनकी आवाज़ में गाने की। तो जैसे मैंने 10th की ना, 10th करने के बाद मेरी इच्छा थी मैं बनारस में संगीत विद्यालय में एडमिशन लूँ, और मैंने महाराज जी से जिद भी कर ली कि मुझे संगीत सीखने के लिए जाना। मैं संगीतकार बनना चाहता था, प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था। लेकिन ये महाराज जी का लगता है कि कुछ था उनको, उन्होंने सोचा सिर्फ ये बनारस जाएगा, काशी जाएगा तो सिर्फ प्लेबैक सिंगर रहेगा। अब ये महाराज भी है, कथाकार भी है, सिंगर भी है। तो उस कौन सा गाना ऐसा था जो, कौन सा एक गाना आप अक्सर गुनगुनाते हैं, प्यार दीवाना होता है? हाँ, ये किशोर कुमार जी का गाना है। मैं इसको कॉलेज में भी जब मुझे स्टेज पर खड़ा करते थे, तो वैसे तो मैं भजन गाता था जी, लेकिन कभी फ्रेंड्स बोलते थे कोई गाना सुनाओ ना, तो मैं ये प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है। आप किशोर कुमार की तरह इडलिंग भी करते हैं, मैंने सुना है। तो थोड़ा सा कुछ हमारे दर्शकों के लिए। अड़लई अड़लई ऊ, अड़लई अड़लई ऊ, अड़लई अड़लई ऊ, अड़लई अड़लई ऊ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आप कॉलेज में आए तो उस दौरान काफ़ी लड़के लड़कियां आपके फ़ैन हो गए थे और मतलब दीवानों की तरह आपको प्यार करते थे। तो कोई ऐसा किस्सा जो कॉलेज का आपको याद आता हो? बस यही कि सारे के सारे बहुत मुझे, क्योंकि मैं कद में बहुत छोटा था, सारे लंबे लंबे लड़के, तो मुझे छोटे भाई की तरह बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रखते थे। इवन मुझे टीचर भी है ना,
सारे के सारे बहुत प्रेम करते थे। एक बार बस पास नहीं बना मेरा, तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, तो प्रिंसिपल ने यहाँ रोडवेज में कल को फ़ोन किया कि भाई इस राजदास का पास क्यों नहीं बन रहा। सर ये 1 हफ्ता लेट है, डेट निकल गई। तो प्रिंसिपल उस समय एस आर्या थे, उन्होंने कहा भाई ये आश्रम का बच्चा है और हमारे कॉलेज का सिंगर है, बैक डेट में इसका बस पास बना के दो। तो मुझे सब, यानी कि सब दीवाने, तो देखो आवाज़ के दीवानी पूरी दुनिया है। आवाज़ तो वास्तव में जादू है। जैसे कृष्ण की बंसी की आवाज़ में पूरा त्रिभुवन मोहित था, तो आवाज़ सबसे बड़ा जादू है। तो आवाज़ का जादू था। पूरे कॉलेज में मुझे अच्छा सा रिस्पांस मिलता था, सब प्रेम करते थे। और जब मैं आगे निकल जाता तो पीछे से वोटिंग भी करते थे। तो उस दौरान आपको काफ़ी प्रपोजल भी मिले होंगे सर। अरे यार कैसा प्रश्न कर दिया आपने। मतलब कॉलेज टाइम में रहा होगा हाँ। तो कुछ ना कुछ। प्रपोजल भी आया, बहुत अलग से मुझे बुला लेती थी, इधर आना। तो मैं जाता नहीं था। लड़की, हाँ शर्मिला, बहुत शर्मिले था। लड़के धक्के मार मार के, दोस्त जा जा, मैं जाता ही नहीं था। मुझे इतनी शर्म आती थी, एक तो शर्म, दूसरे संस्कार, तीसरा महाराज जी का डर। कोई ऐसा काम कर दिया कॉलेज से उठा लूंगा। और देखो उस समय महाराज जी हर महीने मुझे संभालने आते थे कॉलेज में। तो क्योंकि साधु, और पूरे कॉलेज में हल्ला मच जाता, अरे राजदास का बाप आ गया, क्योंकि वो तो पिता के समान। मैं कौन है, मैंने कहा पिताजी है मेरे। क्योंकि मैं जितने भी हमारे जो मेरे टाइम के बच्चे थे ना, राजदास सन ऑफ दयाल दास, यानी कि महाराज जी का ही नाम होता था। तो वो आते थे मुझे संभालने के लिए। तो कई तरह की बातें थी, मैं लेकिन इन चीज़ों से दूर ही रहा मैं। तो आप कभी आपने एक बार विचार बनाया था कि मुझे एडवोकेट बनना है, या लेकिन फिर बात बीच में आपने ड्रॉप कर दिया? हाँ, मैंने जैसे ग्रेजुएशन किया तो फिर लगा कि मुझे संगीतकार तो नहीं बन पाया। तो मेरे साथ के जो ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, उनमें से लगभग 80% लड़के सब बोले थे हम ला करेंगे, और लायर भी है, भी सभी हैं मेरे मित्र लोग। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं ला करूं, जी। और मैंने हनुमानगढ़ में एडमिशन ले लिया था ला करने के लिए। उस समय हनुमानगढ़ का कॉलेज फेमस था। जैसे पता चला, हमारे गुरुजी और हैं सदानंद जी महाराज जी। जो कि बड़े ही सेवाभावी है, गौ भक्त है, लगभग उनकी 108 से भी ज़्यादा गौशालाएं हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे आके बोले बेटा तू ला कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि तू आश्रम में रहा हुआ है, इतने संस्कारों से पला हुआ है, और तुम ला करके झूठ बोलोगे। पहली बात तो झूठ बोलना भी गलत है। मैंने कहा इसमें तो फिर, मैंने कहा सभी झूठ बोलते हैं। बोले हाँ झूठ बोला जाता है। तो फिर बोले चलो ला भी कर लिया तुमने, तो विवाह करके शादी करके तुम 2 बच्चे पालोगे, ठीक है। एक 2 बच्चे पालना बड़ा है, ये अभी तेरे से जो छोटे हैं, जो दयालदास महाराज जिन बच्चों को पाल, उस समय आश्रम में 50 बच्चे थे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां। बोले तू 2 बच्चे पालेगा और इन बच्चों को कौन पालेगा, क्योंकि दयालदास महाराज तो बूढ़ा हो चुके हैं, और ये हमेशा ये चाहते कि मेरे बाद आश्रम को और पूरा जो ये संस्था है वो तू संभाले। तो तुम, यार मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बाकी तुम्हारी मर्जी में तुम्हें 2 साल देता हूँ, 2 साल देता हूँ। तो उन 2 सालों में फिर मैंने कुरुक्षेत्र से एमए किया संस्कृत से। जी। फिर मैंने कहा सोचने दो चलो। फिर सोचते 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 मुझे ये लगा कि सबसे बड़ा धर्म यही है, जब, क्योंकि माता पिता की इच्छा भी होती है ना, कि माता पिता की इच्छा होती मेरी सेवा करे, लेकिन आजकल तो वो माहौल नहीं रहा, माता पिता के पर कोई वो नहीं है, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि इन्होंने, दयालदास महाराज ने मुझे पिता बनकर, माता बनकर, गार्जियन बनकर जब मुझे इतना सब कुछ दिया है, तो मैं भी अब इनकी सेवा करूंगा। इनकी जो मेरे प्रति अपेक्षाएं हैं, मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। और फिर मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया, ला कॉलेज। फिर मैं सदानंद जी गुरु जी के साथ रहा, 3 वर्षों तक रहा। 3 वर्षों में मैं पूरे भारत का भ्रमण किया, बाहर विदेशों में गया, और उनके साथ रहकर फिर मैं भागवत कथा की तरफ
मेरी रुचि हो गई गृहस्थ में जाने का, और ला करने का विचार मैंने त्याग दिया। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि शुरुआत में आप थे कृष्ण प्रणामी आश्रम में, उसके बाद में 2 बच्चे कैमरे की ओर आए, तो फिर धीरे धीरे बच्चे भी आने लगे, बड़े बुजुर्ग भी आने लगे, तो वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ, फिर धीरे धीरे जैसे 2 बच्चे, हम 3 जने हो गए, तो फिर महाराज जी हमारे कालिम्पोंग दोबारा गए, तो वहाँ पर गुरुजी ने 2 बच्चे और सौंप दिए, जिनमें एक का नाम विष्णुदास, 2 जो कोच हैं, अब वो जिला खेल अधिकारी बन गए, डीएसओ बन गए। ठीक है, वो भी छोटे से आए थे, 4 साल के। वो एक धनदास नाम का लड़का और था। 2 बच्चे और आ गए, हम 5 हो गए। 5 हो गए तो धीरे धीरे फिर, क्योंकि महाराज जी ने जो सेवा की है ना, वो सेवा, इतने तो सेवा माता पिता भी नहीं कर सकते जो एक अनाथों की सेवा की उन्होंने। और उनकी सेवा को देख देख कर फिर एक समय तो 100 बच्चे हो गए थे पूरे। अच्छा। और 100 बच्चों को पालना, घर में 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन महाराज जी ने 100 बच्चों को पाला, और उसी लाड प्यार से पाला जो एक माता पिता पालते हैं। तो उसके बाद फिर कारवां बढ़ता गया, फिर सेवा होती गई, लोग आते गए। उसके बाद 1984 में ग्राम पंचायत कैमरी ने 5 एकड़ जमीन ट्रस्ट के नाम दान कर दी। उस समय सरपंच हुआ करते थे श्री ओम प्रकाश जी गोयल जी। और पूरे पंचायत ने मिलकर 5 एकड़ जमीन आश्रम को दान कर दी। उसके बाद धीरे धीरे 1 कमरे बन गए, 2 कमरे बन गए, दानी लोग आते गए और बच्चे पढ़ते गए। अब तक आश्रम से 150 बच्चे, जिसमें लगभग 35 लड़कियां जो एक एक दिन की, एक एक महीने की, एक एक साल की, उनको पाल पोस के जवान करके बड़ा करके, लड़कियों की अच्छी अच्छी घरों में विवाह हुआ है, शादी हुई है, और लड़कों को अच्छी अच्छी जगह गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, कई विदेश में भी गए हुए हैं। तो धीरे धीरे और अब मैंने 2 साल में क्या सोचा कि बच्चों से ज़्यादा अनाथ वृद्ध होने लग गए हैं। हमारा समाज इतना निर्दयी हो गया है, जिस माता पिता ने पाला पोसा, एक पिता स्वयं साइकिल पर चलता है, बेटे को मोटरसाइकिल ला कर देता है, खुद की जूती घिस गई है लेकिन बेटे को ब्रांडेड शूज ला कर देता है। उस पिता के लिए घर में जगह नहीं है। उस माँ के लिए, जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, उस माँ के लिए बेटे के घर में जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि अनाथ से ज़्यादा ये जो वृद्धों की सेवा है ना, ये कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो 2 साल से फिर मैंने वृद्धाश्रम और शुरू किया आश्रम में। हालांकि महाराज जी तो इस समय हमारे बीच नहीं है, अब उनको दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे, लेकिन उनके आशीर्वाद से आज लगभग 30 वृद्ध वहाँ आश्रम में रह रहे हैं, जिनमें माताएं भी है, बुजुर्ग भी है, अपंग भी है, अच्छे भी हैं। मैंने फिर ये सोचा कि बच्चों को माता पिता मिल जाएंगे और माता पिता को बच्चे मिल जाएंगे। तो अभी कैमरी आश्रम में बच्चे भी हैं और वृद्ध भी हैं, उनकी सेवा हो रही है। तो अभी इतने सारे लोग हैं आश्रम में, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनका खाना पीना वो सब कैसे होता है? क्योंकि गौएं भी हैं, उनकी भी सेवाएं, गौशाला जो है वो भी चलाई जा रही है। हाँ, क्षेत्र के लोग गेहूं दे देते हैं और हम गेहूं इकट्ठी कर लेते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, पता लग गया आश्रम की गाड़ी है, सब्जी मंडी में उठा के सब्जी पिकअप में भर देते हैं, खाना बना लेते हैं और सहायता बहुत आ जाती है। शुरू में जो संघर्ष के दिन थे ना, उसमें बहुत दिक्कत आई, लेकिन अब हिसार वासियों का, आसपास के क्षेत्र वासियों का बहुत सहयोग आता है। और फिर कुछ कमी रह जाती है तो जैसे मैं कथा करता हूँ, कथा के माध्यम से जो भी आता है वो एक एक दाना, एक एक पाई उन अनाथ बच्चों की सेवा में और अनाथ वृद्धों की सेवा में लगता है। तो और वैसे वहाँ आश्रम में और कोई कमी नहीं है, खाना बनाने वाले रखे हुए हैं, बच्चों के बर्तन मांजने वाले अलग रखे हुए हैं, बच्चों के कपड़े धोने वाले अलग रखे हुए हैं। बच्चों का काम इतना ही है, स्कूल जाओ, खाओ पियो और पढ़ लिख कर अपनी लाइफ बनाओ बस, और पढ़ लिख कर। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं उनकी क्लास लेता हूँ, कि बेटा देखो,
जीवन में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। तुम जितनी स्टडी कर जाओगे, और कभी अपने आप को ये मत समझना कि हम माता पिता नहीं हमारे, मैं माता पिता हूँ। और जहाँ तक तुम पढ़ना चाहोगे, डॉक्टरी करना चाहोगे, इंजीनियरिंग करना चाहोगे, वहाँ तक तुम्हें संस्था पढ़ाएगी। तुम निश्चिंत होकर पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो आश्रम में हर तरह की सुविधा है अब। तो भोजन बनाने वाला अलग है, और बच्चों के लिए दूध के लिए गाय रखी हुई है हमने, 20 गाय रखी है। तो बच्चों को सुबह शाम दूध पिलाते हैं, लस्सी पिला देते हैं, मक्खन खिला देते हैं। अच्छा। बचपन का एक किस्सा है आपका कि किसी ने आपको 5 रुपए दिए थे, उस पर ट्रैक्टर छपा हुआ था और वो नोट आपने छुपा के रख लिया था कि ये ट्रैक्टर शायद असली हो जाएगा, ऐसा कुछ किस्सा था। अरे यार, कहाँ से ले आए ये बात है? मैं तो किसी को बताया भी नहीं था मैंने तो। है हमारी एक छोटी सी रिसर्च टीम है, तो थोड़ा बहुत हम भी रिसर्च कर लेते हैं। हाँ, मुझे 5 के नोट में पहले ट्रैक्टर छपा हुआ था। मुझे गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था बचपन से, तो वो 5 का नोट मैंने जेब में रख लिया और मैं जिद करने लग गया महाराज जी से, जी। मुझे ट्रैक्टर चाहिए। तो महाराज जी बोले ट्रैक्टर तो लाखों का आता है। मैंने कहा ना, ये 5 रुपये में ट्रैक्टर छपा है ना, मुझे ये वाला ट्रैक्टर चाहिए, ये 5 रुपये दे आओ और मुझे ट्रैक्टर ला के दो। तो बड़ी हंसी आती है उस बातों को सुन के कि कैसा भोलापन, कैसा बचपन था। महाराज जी ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा ये 5 का नोट है, ट्रैक्टर तो वैसे निशान लगा रखा किसानों के लिए। जी। ठीक है, हम हरियाणा में रहते हैं, किसान लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो ट्रैक्टर किसानों का वाहन है और ट्रैक्टर के लिए अपने पास पैसा नहीं है। और तेरे पास ये 5 रुपये आ गया, मेरे पास तो 5 रुपये भी नहीं है। तो ये कहकर उन्होंने सांत्वना, लेकिन मैं सपने में भी मैंने कहा 5 रुपये है, ये ट्रैक्टर मैं अवश्य लेके आऊँगा। कई दिन तक मैंने रखा, फिर धीरे धीरे भूल गया। तो अब गाड़ियों का शौक है, ट्रैक्टर की बजाय चेंज हो गया थोड़ा। अब गाड़ियों का है सो। कौन सी थार लेने का है? कौन सी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? थारी है। थार है। चलिए, आप हरिद्वार गए थे और वहाँ से ही आपने कथा वाचन सीखा जी। तो उस दौरान का कोई किस्सा आपको याद हो? मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी। ग्रेजुएशन के बाद फिर मुझे सदानंद जी गुरुजी बोले कि तुझे आश्रम संभालना है। और महाराज जी बोले कि भाई देखो, तू भजन तो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन जरा सा तू भागवत सीख जाएगा ना तो सोने में सुहागा हो जाएगा। प्रवचनों से युवाओं में, बुजुर्गों में, बच्चों में जो संस्कार भरेगा प्रवचन के द्वारा। और समीर जी, एक्चुअली मैं क्या बताऊं, मैं बोलने में बहुत शर्माता था। आज जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं ना, इतना बोलना तो दूर, मैं सभा लगी हो तो माइक पर सब बैठ जाइएगा, प्लीज बैठ जाइएगा, मैं भजन सुना रहा हूं, इतना भी नहीं बोल सकता। मैं इतना शर्मिला हुआ करता था। तो महाराज जी ने देखा कि अब ये तो बोलता तो है नहीं कुछ मंच पे, तो उन्होंने मुझे कहा ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो तुम हरिद्वार चले जाओ सदानंद जी गुरु जी के पास, वहाँ रहकर भागवत कथा सीख लो। तो मैं 3 साल, लगभग 4 साल वहाँ रहा, कुछ संस्कृत का अध्ययन भी किया। वैसे तो बीए में मेरे पास संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत बोलने के लिए एक तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो ना, उसमें बोलने, तो कथा में संस्कृत का बड़ा महत्व है। तो फिर मैंने वहाँ, क्योंकि हर किसी को तो गीता खोल के देखते हैं तो समझ में नहीं आता है। हाँ। बिल्कुल। तो संस्कृत का फिर सरलार्थ करने, संस्कृत आ गया, उसका फिर सरलार्थ हम, जैसे भागवत है, गीता है, उसके संस्कृत को पढ़ के फिर सरलार्थ करके हम आगे श्रोताओं को सुना देते हैं। तो मेरा वहाँ जीवन बीता हरिद्वार में गुरु जी के साथ। शंकराचार्य जी के हाँ, साथ रूममेट थे आप? शंकरानंद जी के साथ, वो मेरे रूममेट थे, तो उनके साथ रहा। आप तो पूरी खोजबीन करके लाए हो, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने तो। तो उस दौरान जब आप मतलब रूममेट थे तो उस दौरान क्या बातें होती थी? कुछ मतलब कोई किस्सा कुछ याद आता हो आपको? उस दौरान बस ये था, मैंने उनको बोला था जी आप तो, क्योंकि उन्होंने संस्कृत से एमए कर रखी है और मैं टोटल ग्रेजुएशन करके गया यहाँ से, तो मैं उनको ये कहता, मुझे सुबह सुबह जल्दी उठा के मुझे श्लोक याद करवा दो गीता के, भागवत के। तो वो उनका भी मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने मुझे संस्कृत की क्या नाम श्लोक सिखाए और मुझे बहुत उन्होंने स्नेह दिया, छोटे भाई की तरह प्रेम दिया। हम रूममेट रहे बहुत साल तक, 3 साल तक। और बस उसके बाद गुरु जी सदानंद जी के साथ मैं पार निकल गया।
तेलंगाना। तो अभी भी मुलाकात होती है उनसे? हाँ, अब होती है। वो मेरे एकदम क्लोज। खास मित्र हैं वो मेरे। एक बार ऐसा हुआ था गुरुजी कि कोई सुबह 4 बजे के आसपास किसी बच्चे को आश्रम के गेट के बाहर छोड़ के चला गया। हाँ, हाँ, लगभग 27 साल हो गए। हाँ। हाँ, आज वो बच्चा 27 साल का है। तो सुबह की बात नहीं है, रात को 9 बजे की बात है। तो बड़े महाराज जी जैसे गेट बंद करने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने कुछ हिलता डुलता सा देखा, अंधेरा था गेट के बाहर। रात को? हाँ, हाँ। तो हिलता हिलता डुलता क्या, तो पास में गए, छोटा सा बच्चा, 1 ही दिन का बच्चा, पास में वो दूध की बोतल रखी हुई थी। तो घबरा गए, हम सबको बुलाया, किसी ने देखा, किसी ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो उसके बाद उसको बच्चे को लिया, वो बच्चा फिर पाला, उसके लिए आया रखी, क्योंकि 1 साल तो हाँ। आया के बिना, हम तो वहाँ लड़के और महाराज जी पुरुष पुरुष, जी। तो आया रखी, 1 साल तक आया रखी। आया ने फिर उसको 1 साल का बनाया, और आज वो बच्चा पढ़ लिख करके दुबई में काम कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। तो अभी जैसे जैसे पुरुष भी रह रहे थे, बच्चे भी आ गए, बुजुर्ग भी आने लगे, महिलाओं का आना कब शुरू हुआ? मैं दिल्ली कथा करने गया हुआ था, 15 साल पुरानी बात है। तो कथा में मैंने कहा ना कि वहाँ पर अनाथ आश्रम है, तो एक शायद पति पत्नी भी बैठे थे, उन्होंने आयोजकों से कहा, हमारी माँ को ले जाएंगे क्या, हमारी माँ को ले जाएंगे क्या आश्रम में। तो मेरे पास आए, मैंने कहा क्या दिक्कत है। तो बताया कि वो सास बहू की बनती नहीं है, और जो एक कमरा था बाहर वाला, उसमें सास रहती थी। तो मुझे बाद में पता चला जब लेके आया कि वो उन्होंने इसलिए निकाला कि 5,000 रुपये किराया रहा उस कमरे का, इसलिए अपनी माँ को उन्होंने आश्रम भेज दिया। और वो हमारे पास लगभग 10 साल रही, उसकी अंत्येष्टि भी हमने फिर बाद में हमने की। तो बाद में वो कभी मिलने आते थे या कभी नहीं? कभी, मैंने तो कभी देखा नहीं। और फिर उसके बाद एक माताजी आई, वो पूरे जीवन भर इधर जिंदल परिवार में नौकरी करती रही होगी। तो फिर वहाँ से रिक्वेस्ट आई, बोले अब इसका कोई नहीं है। जी। ये जैसे ही शादी हुई, विधवा हो गई, और तब से ये हमारे यहाँ पर काम कर रही है। अब इसको रखने के लिए आप, हमारे पास जगह नहीं है, आप अपने आश्रम में। तब शुरू में 2 बुढ़िया माता आई, और उसके बाद तो आते गए, ऐसे आते गए कि एक कुछ साल पहले एक बूढ़ा हिसार बस स्टैंड के पीछे वाला जो है ना गेट, वहाँ पर पड़ा हुआ था। मेरे पास फ़ोन आया, एक बूढ़ा है, तो मैं लेने गया, वहाँ लेके आया। धीरे धीरे उसने जैसे उसके ट्रीटमेंट किया, उसने बताना भी शुरू कर दिया। और हमने जो गांव बताया था, वहाँ सरपंच को फ़ोन करके पता किया, बोले है जी। तो मैंने कहा तुम अपने पिता को ले जाओ, बोले नहीं ले जाना पिता को, नहीं ले जाना। जब ऐसी परिस्थिति देखी ना, तब मैंने सोचा कि अनाथ बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चों को गोद लेने वाले तो सैकड़ों घूम रहे हैं। आज अनाथ वृद्ध हैं, उन वृद्धों को रखना, माताओं को रखना। तो आपने कारण पूछा कि क्यों नहीं लेके जाना? क्या बोलते नहीं हमें जरूरत नहीं है बुढ़े की। समाज ये दिख रहा है, समाज का जैसी परिस्थिति है समाज में। तो उसके बाद उसको रखा, फिर वो चला भी गया बेचारा। फिर हमने फ़ोन किया, ले जाओ, बोलना जी आप ही अंत्येष्टि कर दो। हमने अंत्येष्टि की, 12-13 दिन हम बैठे, हरिद्वार में फूल डाल, ऐसे लगभग 50 ऐसे बुजुर्गों का हमने खुद ने ही। तो गुरुजी, जो लोग अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई पेरेंट्स 1-2 साल के बाद में अपने बच्चों को संभालने की या देखने के लिए आए हों कि हमें अपने बच्चे को देखना है? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक बच्चा जो 1 दिन का दूध की बोतल के साथ छोड़ गए, तो डायरेक्टली तो नहीं, मुझे 1-2 बार लगा कि जैसे उसका नाम मनमोहन रखा था हमने, तो 1-2 बार लगा कि कोई बच्चा, आपको आपने सुना है कि बाहर गेट पर मिला है, अखबार में पढ़ा था हमने।
तो बच्चा कौन सा है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद। तो हमने दिखा दिया, ये बच्चा है जी वो। अच्छा, ओहो, बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है, आ बेटा आ मेरे पास आ। तो उसके साथ कई देर तक टाइम स्पेंड किया, और मुझे इसलिए शक हुआ कि बच्चे तो यार और भी हैं, इसी पर ध्यान क्यों है। चले गए, और फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद दोबारा आते रहे, और उसी पर फोकस उसी रहा। बच्चे से मिला, हाँ। तो मुझे तो लगा, बड़े महाराज जी बोले लगता है भाई कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन हमने फिर उसको उजागर नहीं किया। गुस्सा भी क्या करना, कहना भी क्या, ये तो बच्चे के कर्म है। जी। उसके बाद बस उनको भी लगा होगा कि लगता है इनको शक हो गया संचालकों को, फिर उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन जब वो 4, 5, 6 साल तक का था ना, विशेष उसको लाड करने के लिए आते थे, और बस उसके लिए कुछ सामान आदि लेके, तो हमने ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया, इतना टाइम भी नहीं मिला। क्या नाम क्या है बच्चे का? मनमोहन। मनमोहन। मनमोहन है नाम उसका, मनमोहन रखा था। बड़ा प्यारा बच्चा है, अभी वो दुबई में काम कर रहा है। जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे बैचमेट, क्लासमेट भी होते थे कुछ बच्चे। सतबीर एक लड़का होता था। ठीक है, हाँ, सतबीर है। एक बहुत शरारती था, मैं नाम नाम टेंकू कह के बोलते थे मुझे नाम हाँ, टंकू था। पूरी वो क्लास सिक्किम में, का था लड़का। सिक्किम का, हाँ, सिक्किम पूरे का। क्लास के बच्चे उससे डरते थे। शरारती बहुत था, बहुत ज्यादा बहुत शरारती। शरारती था टंकू। अच्छा, हाँ। टंकू आपसे आगे था पीछे था? मेरी क्लास में ही था, उसके बाद में ध्यान नहीं, क्लास में था इतना याद है। हाँ, सतबीर और वो दोनों साथ क्लास में होते थे। सतबीर से तो बहुत बाद में भी मुलाकात होती रही है, बाद में भी कभी मुलाकात हुई यानी कि आपके साथ आश्रम के बच्चे पले रहे। बड़े एक हैं। मुरली होता था। हाँ, मुरली है, हाँ, मुरली से अभी कुछ दिन पहले भी अभी मुलाकात हुई थी। तो गुरुजी, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में, उनको कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिल गई या कुछ और किसी प्रोफेशन में चले गए। तो हर बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता, तो जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता उन बच्चों का क्या रहता है, क्या करते हैं? उन बच्चों को हम जैसे प्राइवेट जॉब में, जैसे जिंदल में है, वहाँ रिक्वेस्ट करके बच्चों को छोड़ देते हैं और रखते हैं। और हम जिसको बोलते हैं ना, तो कोई मना नहीं करता है। अनाथ बच्चों को हर कोई सेवा देना चाहता है। मेरे पास अब भी ऑफर आते रहते हैं कि कोई बच्चा हो तो मुझे दे देना, मैं उसको उसकी देख रेख करूँगा, उसको नौकरी भी दूंगा, और उसको रहने के लिए घर भी दूंगा, और ज़्यादा करेगा तो कोई शादी भी करवा दूंगा। तो ऐसे दानी बहुत है जो ऐसी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकल सेवा है। एक अनाथ, हमारे गुरुजी बोलते थे, मंदिर नहीं मानव बनाओ। जी, हम क्या मंदिर बात ज़्यादा बनाते हैं, है। मानव बनाओ। मानव बनाओ। तो इस सिद्धांत पर चलने वाले बहुत लोग हैं। तो वो जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको, जैसे अभी 5-6 बच्चे थे मेरे पास, तो 10वीं से आगे चल ही नहीं पाए। 10वीं में हैट्रिक लगाने वाले थे। तो कई दिन तो मैं देखता रहा। फिर मैंने कहा भाई तुम तो जवान हो गए, और तुम एक जवान के बदले में 4 छोटे बच्चे पल जाएंगे। एक जो जवान लड़के का खर्चा है ना, 4 बच्चे पल जाएंगे। तो गुरुजी क्या करे, जाने का मन नहीं है। तो फिर गुड़गांव मैंने बात की, तो 5-6 लड़के हैं ना गुड़गांव में अपना अपना काम सेट कर रहे हैं। अब जब भी कोई प्रोग्राम होता है, हमारे आश्रम के लड़के लड़कियां जहाँ तक संभव हो, होली, दिवाली, मेला ठेला में आश्रम में आ जाते हैं। तो पूरा माहौल क्योंकि अच्छा घर परिवार घर उनका परिवार वही वही है। हाँ। लड़कियों का मायका वही है, और लड़कों का घर भी वही है। अपनी पत्नी के साथ आते हैं खूब। तो जो आते हैं मतलब अपने परिवार के साथ, अब तो उनका अपना परिवार भी अपना हो गया परिवार है। है। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए कुछ वो हेल्प करते हैं किसी तरीके से? हाँ, करते हैं। एक शख्स ऐसे हैं जो आपको दाजू कह के बुलाते हैं, अच्छा। उनके बारे में बताइए कुछ। मेरा छोटा भाई हरी है। जी। जैसे मैं पहले आ गया था, 10वीं करने के बाद फिर वो भी आ गया था। माँ ने उसको भी आश्रम में दे दिया था। तो गांव से 10वीं करके फिर बोलता मुझे आगे कॉलेज में नहीं जाना। मैं तो कॉलेज में चला गया था, मुझे संस्कृत पढ़ना है। तो हमारे भिवानी में संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज है, वहाँ संस्कृत पढ़ के अब जाखल में हेडमास्टर है वो। जाखल में। हाँ, और उनका परिवार कैमरी में ही है। कैमरी में 2 बच्चे हैं,
कैमरे में ही घर बना के रहते हैं। तो जब आप आश्रम में थे यहाँ पे, जब आपका कॉलेज टाइम वगैरह चल रहा था, तो माता जी कहाँ रहते थे उस वक्त? मेरी माता जी रहती थी वृंदावन, वृंदावन में। क्योंकि गुरुजी ने कह दिया कि जब तक ये राजदास 10वीं ना कर ले इससे मिलने नहीं आएगी। तो कारण? फिर बोलते इसका मन है ना विचलित हो जाएगा, अभी आश्रम में रह रहा है, फिर इसका मन तेरे प्रति आकर्षित हो जाएगा, ये ना पढ़ पाएगा, ना बढ़ पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। 10वीं तक ये मैच्योर हो जाएगा ना, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं, चंचल मन होता है, लगाव होता है। लगाव माँ से लगाव होता है। तो बिल्कुल माँ ने गुरु का कहना माना, 10वीं पास करने के बाद वो मुझसे मिलने आई। लेकिन समीर जी, मैं ये खेदपूर्वक कहूँगा, एक जो बेटे का माँ के प्रति प्रेम होता है ना, वो प्रेम बिल्कुल नहीं था मेरा। क्या रीजन रहा कि आप दूर हो गए थे, या महाराज दयालदास जी के प्रति ज्यादा लगाव था? हाँ, उनके प्रति ज्यादा। मैं माँ भी उनको मानता था, पिता भी उनको मानता था, जिन्होंने मुझे 5 साल का पाल के 16 साल का किया, इतना बड़ा। माँ तो फिर 10वीं के बाद आई ना, तो मैं उनको ही डर लग गया कि कभी मुझे लेने तो नहीं आई है, मैं गया नहीं पास। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक जो बेटे का कर्तव्य होता है, क्योंकि मोह तो बचपन से था ही नहीं। मोह माया से तो आश्रम रहने के बाद वो पूरा समाप्ति हो जाता है। बस एक बेटे का फर्ज मान के मैं माँ की सेवा करता रहा। जो भी माँ जो जरूरत हो मुझे बता देना, अच्छे से रहना। तो जब उन्होंने, एक तो वो वक्त था जब वो आपको आश्रम में छोड़कर गए, उसके बाद एक वक्त वो भी आया जब आप कथा वाचन करते थे। हाँ, तो जब आपको देखती थी तो उनका क्या? अब ढेरों आशीर्वाद देती थी। मेरा बेटे ने बहुत नाम कमाया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा, तो आशीर्वाद उनको ढेरों। लेकिन एक बात और बताऊं जी। मैं जब 24-25 साल का हो गया था, तो मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं शादी करूं, और लड़की देख भी ली थी। अच्छा। राजू देख, मैंने कहा क्या देखूं, तो शादी कर ले। एक तो मैं शरारती बहुत था, नटखट था ना, तो सबको लगता है ये साधु बनेगा यार, ये लड़का साधु बनेगा। आपने देखा होगा उछलना कूदना कभी कहीं, तो साधु वाले लक्षण तो मेरे अंदर थे ही नहीं जी। तो माँ ने कहा तू शादी कर ले। लड़का, मैं डर गया एकदम। शादी कर लिया तो मुझे महाराज जी को छोड़ना पड़ेगा, आश्रम छोड़ना पड़ेगा, ये बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। तो फाइनली आपने ये कब डिसाइड किया कि अब नहीं कर? मैं जब 27 साल का हो गया ना, तब मैंने कहा अब तो ना, अब तो मुझे इसी दिशा में चलना है। मुझे सदानंद जी गुरु जी बोले बेटा 2 मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। डिटेल में निवृत्ति निवृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बताऊंगा ना। थोड़ा सा बता। हाँ जी। प्रवृत्ति कहते हैं ग्रस्त में जाने को, किसी चीज में प्रवृत्त हो जाना, आसक्त रहना, अटैच होना। और निवृत्ति कहते हैं सबसे अलग हो जाना, मोह माया से, जो मोह माया से अलग। प्रवृत्ति कहते हैं किसी में आसक्त होना, किसी में अटैच होना, किसी में मोह माया में फंसना। और निवृत्ति मार्ग है, साधुओं का मार्ग बोलते हैं, जिसमें कोई मोह माया नहीं, किसी से अटैच नहीं, सबसे परे। उसके बाद माताजी ने कभी नहीं कहा कि... उसके बाद माताजी ने नहीं कहा, बहुत कहती तो रही, देख छोटा, घरवाली आ गई, बच्चे हो गए, तेरे भी होते। मैंने कहा ये 50 बच्चे मेरे हैं माँ, ये जो 50 बच्चे जो अब पल रहे हैं ना, ये मेरे हैं। जब मैं 27 साल का था ना, उस समय 50 बच्चे थे आश्रम में। जी माँ, जिंदगी भर बस यही रहा कि मेरे बड़े बेटे की शादी हो जाती तो ठीक रहता। माँ तो माँ है आखिर, इच्छा तो उनकी रहती है। शंकराचार्य भी, शंकराचार्य का नाम सुना ना, शंकराचार्य की माँ चाहती थी शंकराचार्य शादी हो। तो एक बार मैंने बचपन में पढ़ा, शंकराचार्य अपनी माँ के साथ नदी में नहाने गए, तो शंकराचार्य ने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा, और शंकराचार्य चिल्लाने लगे, माँ माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। बेटा क्या हुआ? मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया और जानबूझ के वो यहाँ गर्दन तक, माँ मुझे बचाओ बचाओ, नाटक किया। माँ अंदर जा नहीं सकती, हे प्रभु मेरी बेटी की रक्षा करो, हे प्रभु मेरे बेटे की रक्षा करो। तो शंकराचार्य ने कहा, माँ मगरमच्छ बोलता है मैं छोड़ तो दूंगा तुझे, लेकिन एक शर्त है। क्या? वो बोलता है, मगरमच्छ बोल रहा है, तू यदि निवृत्ति मार्ग को अपना लेगा, साधु बन जाएगा,
शादी विवाह नहीं करेगा तो मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा मेरा बेटा जीवित रहे, मैं ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मेरा बेटा जीवित रहे। बेटा ठीक है, मैं वचन देती हूँ, मगरमच्छ को बोल दे जो वो कहेगा वही चलेगा। तो बाहर आ गए और फिर शंकराचार्य माँ सबको छोड़ के निकल गए, प्रवृत्त हो गए, निवृत्ति मार्ग में चले गए। आपको ऐसा नहीं करना पड़ा? मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। एक बार ऐसा हुआ था स्वामी जी कि आप 2-3 साल के लिए आश्रम छोड़कर चले गए थे। हाँ। क्या हुआ तो बताना चाहेंगे उस बारे में? वो एक दुखद सपना सा समझूंगा मैं। एक बहन आई थी, उनके साथ मेरा थोड़ा डिस्प्यूट सा हो गया था, क्योंकि हम खुला खाने वाले, कोई कभी ताला नहीं लगाया, और बहन के आने के बाद तो नाम लेना चाहेंगे? ताला लग जाएगा। ना नाम नहीं नहीं लूंगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर मैं निकल गया। और ये मेरे लिए एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। शायद वो मेरे लिए परमात्मा ने अच्छा किया, समीर भाई इतना अच्छा किया, वही मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। और उसी से मैं आज कथाकार बना हूँ, साधु बना हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मैं बहुत उपकार मानता हूँ उस बहन का, जी मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया। मोह माया से मुझे, देखो एक मोह माया अपने संस्था से भी होता है ना। ठीक है, मुझे ग्रहग्रस्त मोह माया नहीं थी, लेकिन मेरा आश्रम है, मेरा गुरुकुल है, एक एक मेरा भी बचपन की यादें जुड़ी हैं। हाँ, तो वो होता है ना। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो बड़ी मुश्किल से छोड़ा मैंने आश्रम, बहुत मुश्किल से, कलेजा निकल रहा जैसे। लेकिन एक जिद थी, तो उस जिद के कारण मैं निकल गया, और वही जिद मेरे लिए टर्निंग पॉइंट। आज मैं जो हूँ, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उन 2-3 सालों में आप कहाँ रहे? बस वो बताया ना, अच्छा, सदानंद गुरु जी के, वही वहीं पे। मैंने बीच में बात छुपा ली थी आपसे, लेकिन आप कुरेद के ले आते हो, पता नहीं कहाँ से। मैं ये बात बताना नहीं चाह रहा था। उसी 3-4 साल मैं हरिद्वार में रहा, गुरु जी के सानिध्य में रहा, और यही मेरे लिए लाइफ का सबसे सुनहरा मौका था मेरे लिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए, इसलिए। तो गुरुजी, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पल आता है जिसे इंसान कभी नहीं भूल पाता, चाहे अच्छा है या बुरा है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा पल जो आपको हमेशा याद रहता है? मैं एक दुखद घटना मुझे याद आती है। जैसे गुरु जी कथा करते थे ना मंदिर में, जहाँ आप आते थे, जी। तो एक बहुत गरीब आदमी आया, तो भीड़ लग गई, तो उसने अपना जो खेस होते थे ना, अपना कंबल, तो भीड़ में नीचे बिछा दिया। तो बिछा दिया, वहाँ सब श्रोता लोग बैठे थे। थोड़ा सा मुझे लगा कि बावला सा था, भोला सा था। वो आया, और वो जैसे आरती हो गई ना, वो अपना कंबल समेट के कंधे पर लेके चल पड़ा। मैंने सोचा ये हमारा कंबल है, और ये उठा के लेके जा रहा है। मैंने उसको पकड़ा, और मैंने कहा शर्म नहीं आती तुझे, तो यहाँ से उठा के लेके जा रहा है। तो उसने कहा ये तो मेरा कंबल है, वो लेडीज नीचे बैठी थी ना, मैंने नीचे बिछाया था। मैंने जैसे ही सुना ना, मैं पूरी रात नहीं सो पाया, कि आज मैंने एक गरीब का नहीं, एक भगवान का दिल दुखाया। मैं आज भी वो, यानी कि उन बातों को 30 साल हो गया होगा, आज भी वो बात याद करता हूँ ना। एक मैंने गरीब का दिल दुखाया, उसने श्रोताओं के लिए अपना कंबल जो ओढ़ने वाला बिछा के दिया, और मैंने उसके साथ बदसलूकी की। हालांकि फिर सुबह मैंने माफ़ी मांग ली, मैंने अंकल जी माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, बाल संबंध का था वो, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मन से नहीं जाती वो चीज़। मन से बात, क्योंकि मैं ऐसे संस्कारों में पला हुआ कि मैं किसी का दिल नहीं दुखा, किसी का भी, मेरा अहित हो जाए, दूसरे का अहित ना हो, ऐसे संस्कारों में पला हुआ। मुझे आज भी वो 30 साल पुरानी घटना है ना, आज भी याद आती है ना, मुझे बहुत बहुत दुख होता है। अनजाने में एक व्यक्ति का मैंने अपमान किया, अब शब्द बोला, और मेरा जीवन वैसे बहुत ठीक रहा। बहुत जब आप बचपन से आप जैसे लोग प्यार करने वाले मुझे मिले हो, आप हैं इतने प्यारे। तो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मैं जब आपको भजन गाते हुए देखता था, एक तो आपकी सिंगिंग वैसे ही सभी को बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत पसंद थी, तो मैं भी कहीं ना कहीं कोशिश करता था कि मैं भी आप ही की तरह थोड़ा बहुत गा सकूं, या गा तो नहीं पाया लेकिन स्टेज पे किसी तरीके से आ गया। आप जो बोलते हो ना, बहुत कमाल करते हो। और मैं तो सोचता हूँ कि समीर
मेरे बाद गांव की शान है तो समीर है। अरे इतना आपको भी बहुत प्यार करते हैं लोग, और आप भी पूरे देश में घूम घूम कर स्टेज संभालते हैं, एंकरिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, और एक छोटे से गांव से इस तरह एक उभरना, तो मुझे भी गर्व होता है। और जब आप मंच पर स्पेशल मेरा नाम लेते हो ना, मुझे गर्व होता है कि समीर मुझे अपना आदर्श मानता है। जी, मैं तो बल्कि कोशिश करता हूँ स्वामी जी कि जब भी मैं चाहे मुंबई हूँ या दिल्ली, अहमदाबाद कहीं पर भी होता हूँ, तो मेरी अभी 3 साल से मैं शिफ्ट हो गया मुंबई। ठीक है। लेकिन जब भी मौका ये रहता है कि जब जन्माष्टमी का मौका है तो मैं आश्रम में ज़रूर आऊँ उस वक्त। बहुत अच्छा। और मेरी भी यही रहती है। 50 यानी कि 50 साल 45 साल हो गए, मैंने कैमरी की जन्माष्टमी नहीं छोड़ी। जी। बहुत ऑफर आते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। मैंने कहा मैं कैमरी गाँव और कैमरी की जन्माष्टमी जो है प्रणय मंदिर में, वो मैं नहीं छोड़। जब आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो मैं कैसे छोड़ दूँ? वो मैं रहता ही रहता हूँ जन्माष्टमी को। तो 2015 में एक किस्सा ऐसा हुआ था जब किसी ने आश्रम को बदनाम करने की कोशिश की थी हाँ। और बताया था। हाँ, 2015 में क्या था कि आश्रम में बड़े महाराज जी के पास एक अफसर गोद बच्चा लेने आई। जी। तो महाराज जी ने कहा मैंने अब तक गोद दिया नहीं हूँ, मैं पालता हूँ, माँ बाप की कमी तो महसूस होने देता नहीं हूँ, मैं गोद नहीं। तो उसने जिद की कि मैं अफसर हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओके। महाराज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, देना पड़ेगा, और ये रूल भी है कि गोद लेने वाला हो तो देना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा मैं नहीं दूंगा, तेरे मन में है जो कर ले। सुनीता यादव नाम हाँ, था। सुनीता यादव। उससे कहा तेरी जो इच्छा हो वो कर ले। हम्म। इस बात को लेके सुनीता यादव ने फिर डीसी के पीए से साठगांठ करके, हाँ, बाद में उसके लेटर भी हमने मीडिया को दिया था, जी। डीसी के पीए के और सुनीता यादव के लेटर भी दिया था। तो साठगांठ करके डीसी को बोल के सारे के सारे बच्चे उठा लिए। सारे के सारे बच्चे, जिसमें लड़कियां थी 20 लड़कियां थी, 20 लड़के थे, सबके सब उठाकर लड़कों को तो छोड़ दिया बाल भवन में, लड़कियों को छोड़ दिया शेषव कुंज करके एक आश्रम हो रहा है वहाँ पे। कैमरी रोड पे। हाँ, कैमरी रोड पर। तो वहाँ उन्होंने बहुत कोशिश की। बाद में मुझे बहुत संघर्ष किया, यानी कि 3 महीने उस कारण हमारे महाराज जी को हार्ट की तकलीफ भी हो गई। और चिंता की एकदम अचानक, शौक लगा। निस्वार्थ भाव से और पवित्रतापूर्वक सेवा कर रहे हैं, ऐसा हुआ कैसे? तो ये संघर्ष चला। लेकिन मैं बता दूं, मुझे एक प्रोग्राम में, मैं आरएसएस के उसमें प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था प्रातःकाल वो, तो मुझे वहाँ पर एक जज मिले, नाम बता सकते हैं? मुकेश सैनी। ऐसे हम बैठे थे, दोनों अनजान थे, ना वो जानते थे, मेरा नाम जानते थे। तो जैसे अनाउंस हुआ तो वो पत्नी के साथ आए थे, सुबह सुबह 5 बजे संघ की शाखा लगती थी यहाँ मॉडर्न स्कूल में। तो उस दिन मैं भी फिर तो बोले अच्छा आप स्वामी राजदास जी हैं? मैंने कहा हाँ, मैं मुकेश सैनी आपका जज रहा हूँ, आपका जो केस था ना उसका जज। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बोले बोले मुझ पर इतना दबाव आ गया था, जैसे लड़कियां आ रही थी ना बयान देने के लिए, सुनीता यादव बयान दिलवाने के लिए, इतना दबाव आया कि एक लड़की का जरा सा राजदास के प्रति शिकायत करवा दो। कि किसी लड़की को लालच भी दिया गया था कि तुम्हें हीरोइन बना देंगे और तुम जो कुछ कहोगे वो कर देंगे, तुम आरोप लगा दो। हाँ, आरोप लगा दो। जब खुद जज बोल रहा है कि मुझ पर दबाव बनाया गया कि किसी भी लड़की की एक लाइन लिखवा दो, इतना ही लिखवा दो कि वो हमारी पीठ पर हाथ रखता था, मैं सन्न रह गया जी। सिर्फ बदला लेने के लिए। सिर्फ बदला लेने के लिए। फिर मैंने लड़कियों से पूछा, लड़कियों ने कहा उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे, तुम्हें आश्रम में तो जीन्स नहीं पहनने देते हैं, हम तुम्हें जीन्स पहना के घुमाएंगे, ये करेंगे। छोटी छोटी बच्चियां थी, लेकिन बच्चों ने यही कहा कि वो हमारे माता पिता की तरह है। और जज भी देखो कितना अच्छा,
बोला जब ये बेटियां लड़कियां कोई आरोप ही नहीं लगा रही हैं तो आप लोग मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हो। और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील आए, वहाँ से एनसीपीसीआर की टीम आई। वो आश्रम में भी रहे कुछ टाइम? हाँ, एनसीपीसीआर की टीम आई और वो आश्रम में रहे। उसके बाद आश्रम की पूरा देखभाल करके वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में उनका, क्योंकि डीसी के नीचे आए थे वो, डीसी उनका देख रेख, तो वहाँ पर मेरा, रमेश का, सुनीता यादव का, एक दो जनों का और इंटरव्यू हुआ। उन्होंने जब सारा रात को 1-2 बजे तक वहाँ थे, तो जब फ्री हो गए ना तो उन्होंने एक शब्द कहा, स्वामी जी ये पहली संस्था है जिसको हम क्लीन चिट दे के जा रहे हैं। क्या बात है। नहीं तो ये एनसीपीसीआर की टीम जहाँ पहुँच जाती है ना, वहाँ फिर कोई बचता नहीं है, क्योंकि गलती तो कोई करता ही करता है। जब इतनी सारी 20 कन्याएं रहती हों और आपके हाथ में बागडोर हो सारी की सारी, तो देखो गलतियां तो हो ही जाती है, कुछ भी गलती हो सकती है। लेकिन हमने कन्याओं से भी इंटरव्यू लिया, आपका लिया, और आपने जो बात बताई हमें सच्ची बात लगी। आप भी आश्रम में पले हो? कहाँ, मैं 5 साल का अनाथ बच्चा हूँ और आज मैं चाहता तो मैंने कहा मैं सुख ऐशो आराम कर सकता था, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने इन बच्चों के लिए साधु बना हूँ सेवा करने के लिए। तब कहा कि पहली संस्था है जो क्लीन चिट होके जा रही है, नहीं तो हम जहाँ एनसीपीसीआर की टीम जहाँ पहुँच जाती है वहाँ किसी संस्था को छोड़ते नहीं। यानी कि एक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले को किसी अफसर ने अपने जिद के कारण और साठगांठ से इतनी बड़ी क्षति, क्योंकि नाम कमाने में बहुत वर्षों बीत टाइम लग जाते जाता है, लेकिन और नाम खोने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता। लेकिन उस समय हमारा बहुत नाम खराब हुआ, लोगों ने बुरा भी कहा, क्योंकि लोग दोनों तरह के होते हैं ना। हाँ, कुछ लोगों को मौका चाहिए होता है। मौका चाहिए तो कुछ लोगों को बुरा भी कहा, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई। आज हम, एक बार तो इतना दुख लगा, हमने सोचा कि बच्चों को ही कहीं शिफ्ट कर देते हैं, और मैंने कर भी दिया था कोरोना काल में बच्चे शिफ्ट, अनाथ बच्चों को। कहाँ पे शिफ्ट किया? मैंने डीसी को लेटर दे दिया, मुझे बच्चे पालने ही नहीं है। अच्छा। तो फिर चंडीगढ़ से टीम आई, स्वामी जी रख लो। मैंने कहा अब तो रखना ही नहीं है। तो फिर कोरोना काल में पुलिस की वो बड़ी वाली वैन है, बस आई। लड़कियों को तो छोड़ा उन्होंने, सरकारी अनाथालय है नूह में, मेवात में, और लड़कों का कैथल में छोड़ ले गए। लेकिन 6 महीने के बाद फिर मन लगना ही बंद हो गया, इतना बड़ा आश्रम। हाँ, वो सूनापन, महाराज जी बोलते हैं, अकेले हो गए। फिर धीरे धीरे फिर बच्चों को, अनाथ बच्चों को, और बताऊं जी, वो तो अनाथ आश्रम था। इस बार मैंने गुरुकुल का नाम रखा, गुरुकुल नाम रखा है तो अनाथ ही। सोलन से एक लेडीज आई, 2 लड़कियां लेके आई। मैंने कहा बहन तुझे किसने बताया कि आपके शिष्य सोलन में रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि कैमरी चली जा, ये बच्चे वहाँ रख लेंगे, मैं फ़ोन कर दूंगा। फ़ोन आ गया था। तो 2 लड़कियां, मैंने कहा तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो बच्चों को? तुम माँ तो हो, माँ पाल सकती, पिता भले ना पाल सके। तो बोलती है मेरा हस्बैंड तो ट्रक ड्राइवर था, किसी और को लेके चला गया, मुझे भी किसी और के साथ जाना है, 2 बच्चे आप पाल लो। मतलब बच्चों का उसमें, मतलब अपने उसके चक्कर में अपना बच्चों का अब कोई परवाह नहीं है। अब उन बच्चों को 4 साल हो गए, आज तक ना संभालने आई है ना कुछ। तो स्वामी जी, जब ये किस्सा चल रहा था तो उस वक्त मीडिया ने बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया। हाँ, मैं अभी यही सोच रहा था, ये बताने वाला था कि मीडिया ने हमारा साथ दिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो। मीडिया वालों ने, हालांकि मीडिया वालों से ऐसी उम्मीद लगा नहीं सकते हैं, वो तो बल्कि मौका ढूंढते वो हैं। तो मौका ढूंढते हैं कि कहाँ बुराई मिले। लेकिन मैं पूरे मीडिया का, मैं आज भी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, क्योंकि उन्होंने तो देखा है जी। सब मीडिया वाले तो आते रहते हैं आश्रम में, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कहीं ना कहीं जो मीडिया में छपता है, लोग सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। जो मीडिया में छप गया, लोग उसी को ही सच मानते हैं और उसी को ही वो फाइनल डिसीजन दे देते हैं अपनी तरफ से। कई बार ऐसा हुआ है। जी। मीडिया ने जो जज दे दिया ना, जजमेंट दे दिया,
वही कोट करता है। और मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। उस वक्त कैमरी गांव के जो लोग थे उनका क्या? हाँ, कैमरी वाले तो सड़क रोकने के लिए तैयार हो गए थे, बोले हम रोड रोकेंगे, रास्ता जाम करेंगे। लेकिन फिर हमने समझा रास्ता जाम करोगे तो और ज़्यादा हम पर आरोप लग आरोप सकते हैं। लगेगा और कुछ सरकार और हम पर गुस्सा हो जाएगी। और हमने कुछ नहीं किया, शांतिपूर्वक किया ना। तो डॉक्टर कमल गुप्ता लड़कियों से मिलने गए शेषव कुंज में। जी, लड़कियां खाना नहीं खा रही थी 1 हफ्ते से, भूख हड़ताल पे बैठ भूख गए थे। हड़ताल पे थी। हम्म, और जैसे गुप्ता जी को पता चला, वो वहाँ गए, लड़कियों ने उनके पैर पकड़ लिए, अंकल जी हमें तो आश्रम में वापस पहुँचा दो, हमें पहुँचा दो। और उन्होंने डीसी से बात की, डीसी ने कहा ना, अब तो बच्चे जा ही नहीं सकते हैं। बोले बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बोले बैठे हैं नहीं तो मेरे तो पास कोई इलाज नहीं है। फिर कमल गुप्ता ने सीएम साहब को कहा, अरे, और मैं उन लड़कियों को अपनी बेटी मानकर, 20 कन्याओं को अपनी बेटी मानकर 1 सप्ताह का समय दिया मैंने। तो उन्होंने मना कर दिया था, फ़ोन पे तो मना कर दिया। फिर गुप्ता जी वहीं चले गए। कुछ भी हो, मैं उन बच्चों को ऐसे भूख मरते नहीं देख सकता। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप तक बात आई है। तो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दिया डीसी को, बच्चे आश्रम में जाने चाहिए। और उन्होंने कहा था कमल गुप्ता ने 1 सप्ताह के अंदर, और 1 सप्ताह में बिल्कुल बच्चे हमारे आश्रम में आ गए। जिस दिन बच्चे आए उस दिन दिवाली मनाई हमने। दिवाली के दिन दिवाली नहीं मनाई, उस दिन मनाई गई उस है। दिन जिस दिन बच्चे आए ना, उस दिन दिवाली मनाई हमने। क्योंकि उस दिन सच में कहा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो हाँ वो, सही, उस दिन, हाँ ये बात, शायद इसीलिए दिवाली मनाई जाती है, इसी रूप में मनाई जाती है। फिल्में देखने का भी शौक रखते हैं आप? हाँ। कौन सा, मतलब कौन सी फिल्म आपको, मतलब जो बहुत अच्छी या पसंद आई हो? फेवरेट मूवी कौन सी है ऐसे? फेवरेट तो क्या, वो तो टाइम पास के लिए, या थोड़ा कोई कहानी मनोरंजन अच्छी के लगी लिए। हो कोई किसी? सारी अच्छी लगती है, सारी की सारी सब अच्छी है। मैंने एक मूवी देखी साउथ की, 96। जी आपने देखी है? जी, मैंने देखी। होगी। वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी कि ऐसा निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जो कि आज दुनिया में है नहीं। और उस मूवी के द्वारा एक प्रेमी प्रेमिका का जो निश्चल प्रेम और हीरोइन का जो एक कर्तव्य है, दोनों चीज जरूरी है। प्रेम भी जरूरी है लेकिन कर्तव्य जरूरी है। और आज हम कर्तव्य से विमुख होते जाएंगे तो प्रेम भी सड़ता जाएगा, है ना? बिल्कुल देखा बिल्कुल होगा सही ना? बात है। हाँ, देखा मैंने। वो कहता तू मेरे पास रह जा ना, मैं तो वहीं जाऊंगी अपने पति के पास। प्रेम भले ही तुझसे करती हूँ लेकिन मेरा कर्तव्य है। जी, जब वो मुझे इतना प्रेम दे रहा है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो ये जो लास्ट का था ना, बहुत मर्मस्पर्शी। तो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की बात की जाए तो किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? एक्टिंग तो मैं वैसे तो गोविंदा का फैन रहा हूँ कॉलेज टाइम में। और गोविंदा स्टाइल में जाता था, लॉन्ग शूज, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ठीक है, वाइट। तो मुझे जूनियर गोविंदा बोलते थे कॉलेज में। तो उस समय मैं उनका फैन रहा हूँ। गोविंदा की और आपकी एक बात बिल्कुल सिमिलर लगती है कौन सी? कि उनके चेहरे पे भी हमेशा स्माइल रहती है, आपके चेहरे पे भी हमेशा स्माइल रहती है। 2013 में मैंने उनके साथ शो किया था। अच्छा। तो 24 घंटे हम लोग एक आजू बाजू के रूम में रुके थे होटल में। तो एक दिन में शो था, एक रात में शो था। तो पूरा मतलब 24 घंटे के दौरान मैंने देखा उनके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई। मैंने उनसे सीखा है या उन्होंने मुझसे सीखा है? तो अभी आप अलग अलग जगह भारत में कथा वाचन के लिए जाते हैं, तो इंडिया से बाहर भी कहीं जाना हुआ है? हाँ, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ मैं, और हांगकांग एंड सिंगापुर, म्यांमार भी कथा करके आए, अच्छा। वर्मा में भी। तो जो भक्त मिलते हैं आपको, अलग अलग जो हैं फॉलोअर्स हैं, तो हर तरह से आपको प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कोई ऐसा फॉलोअर मिला हो जो मतलब कुछ अलग ही हो? कभी मतलब बुजुर्ग ज़्यादा जिद करते हैं। कैसी जिद रहती है? मतलब क्या क्या, घर आने का या खाना घर खाने आने का रहता है, और नहीं माने तो गुस्सा भी हो जाते हैं, डांटते भी हैं, शिष्य लोग भी डांटते हैं। तो अब ऐसा तो कोई मेरी यादगार नहीं है कि कुछ ऐसा है, लेकिन पहले बोलते तो मैं सोच के आता किसी के बारे में। तो शिष्य नाराज भी हो जाते हैं, फिर मैं ही जाके मनाता हूँ।
भाई तुम अकेले थोड़े ना हो, सबको बोलता हूँ, संत तो सबको एड्रेस करते, एक को थोड़ी करता है, तो नाराज नहीं होने का होता है, तो चलता रहता है। तो 23 मार्च को कुछ आश्रम में कुछ बड़ा प्रोग्राम होने वाला है? 19 से 23 मार्च। 19 से 23 हाँ, मार्च। तो 19 से 23 मार्च हमारा जो गांव का मंदिर है और आश्रम है, उसकी गोल्डन जुबली है, 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा यानी कि 50 साल में जो गोल्डन जुबली प्रोग्राम है ना, 19 से लेकर 23 मार्च तक, जिसमें बड़े बड़े साधु संत पूरे इंडिया से आएंगे और बहुत समाज सेवी आएंगे, नेता मंत्री आदि सब कुछ आएंगे। तो हम चाह रहे कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो। तो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से इनवाइट कर सकते हैं सब हाँ, दर्शकों को। मैं पॉडकास्ट के माध्यम से जित सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि 19 से 23 मार्च तक जो आश्रम है, जो मंदिर है, वो 50 साल पूरे हो जाएंगे। गोल्डन जुबली स्वर्ण महोत्सव बोलते हैं, वो हम मनाने जा रहे हैं, स्वर्ण जयंती महोत्सव। तो मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि कम से कम एक दिन, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम, हम राजस्थानी और हरियाणवी कलाकारों को बुला रहे हैं। अरे वाह। ठीक है, तो वो प्रोग्राम देखने के लिए आप अवश्य आइएगा। और ये जो छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, वृद्ध हैं, उनको भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कहते कुछ और है और प्रैक्टिकल में कुछ और होता है ना। बिल्कुल, हाँ। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि एक बार आप आकर देखें, मैंने जो कहा है उससे भी आपको 1000 गुना अच्छा मिलेगा, मैं ऐसा वादा करता हूं। आश्रम जो मैं पूरी बखान नहीं कर पाता, क्योंकि मुंह मियाँ मिठू नहीं होना चाहिए, तो ऐसा आश्रम आप देखेंगे। आश्रम नहीं, अंदर जाओगे तो एकदम स्वर्ग सा फील होगा, सुंदर सा। तो मैं सभी श्रोताओं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि 19 से 23 मार्च तक आप अवश्य आइएगा गोल्डन जुबली महोत्सव में। जी। गुरुजी, ये अभी जैसे कुछ इन दिनों क्या है कि पहले प्रवचन होते थे, आमने सामने बैठकर ही होते थे। आजकल थोड़ा सा मीडिया चेंज हो गया है, मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो कुछ सत्संग जो है लाइव भी होते हैं, है ना। धीरेंद्र शास्त्री हैं जो पर्ची निकालते हैं, बताते हैं, कुछ कहना चाहेंगे देखो, कि क्या है एग्जैक्टली वो, कोई टैलेंट है या भगवान का दिया, क्या है ये एग्जैक्टली? बहुत सारे लोग। उनके, मैंने सुना कि उनके दादाजी को सिद्धि थी। पहले के लोग सिद्ध बनने के लिए साधना करते थे, आजकल तो साधना नहीं करते कोई। तो मैंने पूछा, लोगों से पूछा क्या है, तो अंदर की बात, जो अंदर वहाँ जाते हैं, तो कि उनकी दादा ने आशीर्वाद दिया कि मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो तुम्हारे अंदर परिवर्तित हो जाएगी। जी। तो दादाजी तो साधना में रहते थे हमेशा, तो इनको थोड़ा सा मीडिया में आकर थोड़ा हो गया। लेकिन मैं इन बातों पर न जाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे पूछते कैसा है, तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कुछ भी हो, लेकिन हिंदुत्ववादी हैं, सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए उनको पसंद करता हूँ कि सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। आज जो कुछ कर रहे हैं, चाहे उस माध्यम से, जैसे मैं हूँ, मैं कथा करता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों की सेवा है जी। अनाथ वृद्धों की सेवा। तो जब भले कुछ भी करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म हमारा सबसे ऊंचा रहे, बस इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। बाकी इन बातों पर मैं। चलिए गुरुजी, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी आपसे बातें हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने का भी मौका मिला, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर आप, जैसा भी आपको लगा हो, आप पॉडकास्ट पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिर में गुरुजी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों से, बच्चों से भी यही कहूँगा कि सबसे पहले बात, अपने माता पिता का सम्मान करो। माता पिता हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, और माता पिता ही हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। उन माता पिता को जब हम ऐसे अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो वो माँ नहीं रो रही है, वो पिता नहीं रो रहा है, वो भगवान रो रहा है। आपकी पूजा पाठ, सवामणि, पैदल यात्रा, ये कावड़, सब कुछ बेकार है। और दूसरा, मैं बुजुर्गों से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे के अनुसार अब ढलना सीखें। घर में बहू आ गई है तो नहीं कि हम तानाशाह बनकर बहू पर जोर चलाएं। आज आवश्यकता है बहू को बेटी समझकर, जैसे बेटी को प्रेम करते थे उस तरह प्रेम करके आप भी अपने बच्चों का मान रखें, तो दोनों में तालमेल रहेगा तो ठीक रहे। और युवाओं से एक विशेष और, नशे आदि से बहुत बचकर रहे। नशे
जीवन को बिगाड़ देता है, सत्यानाश कर देता है। न जाने कितना परिवार नशे से समाप्त हो गया है। नशे से बच के रहें। और दूसरा, हम देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। क्या बात है, क्या बात है गुरुजी। हमारा पहला पॉडकास्ट है और नया चैनल है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनसे कहूँगा, बहुत रोचक रोचक, मैं तो चलो बोर करने वाला एक महाराज आपके सामने बैठा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत कुछ और सीखना है। अब आपके सामने ना ये समीर, क्या बताएं, बम्बई, अहमदाबाद, न जाने किन किन ऐसे ऐसे लोगों से आपका परिचय कराएगा और उनके जीवन की गहराइयों का कुरेद कुरेद कर जो रहस्य उजागर करने वाले हैं, वो बड़ा अद्भुत रहेगा। तो मैं इस चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और दूसरों को बताएं। यही मेरी आपके प्रति सद्भावनाएं हैं और शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए, और आपसे वाकई में बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने का भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लगा कि कहीं और पॉडकास्ट होगा ना, मैं अब रुकूंगा नहीं। मुझे पता है कि मैं बोलना आ गया, मुझे आपने बोलना सिखा दिया, कैमरे के सामने आना सीख गया मैं। अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्वामी राजदास जी महाराज। अगले पॉडकास्ट में हम किसी पर्सनालिटी को लेकर आएंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।